यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो चल रहा है 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का। और भारत भौतिक पर्यावरण बुक का हमारा 5th चैप्टर यहाँ पर चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। इसके फर्स्ट 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 4th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नेचुरल वेजिटेशन के जो फर्स्ट 3 पार्ट हमने किए थे उसमें हमने देखा था कि इंडिया में किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। और भारत के जो फॉरेस्ट हैं यानी भारत के जो वन हैं उनको 5th पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट 3 पार्ट में हमने वो कर लिए हैं। आज हम देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर इन इंडिया यानी वेजिटेशन से जुड़ी हुई कुछ और चीजें। देखिए इस लेसन को नॉर्मली 2 पिलर्स में डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट पिलर हमारा कंप्लीट हो गया है कि भारत की वेजिटेशन, भारत में किस किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। और सेकंड हम करेंगे कि वेजिटेशन से जुड़ी कुछ और बातें। देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया यानी भारत में वन आवरण। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग को समझेंगे। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया यानी इंडिया में कितना एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर में आते हैं, यानी भारत का कितना एरिया वन आवरण है यानी वनों से, जंगलों से ढका हुआ है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इंडिया का 100% एरिया है। यहाँ पर कितने परसेंट एरिया, मान लीजिए ये है वेजिटेशन, कितने परसेंट एरिया पर यानी 100% इंडिया की लैंड मास पर कितने परसेंट पर फॉरेस्ट कवर एरिया यानी फॉरेस्ट को कवर करता है जो एरिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंडिया में किस किस टाइप से फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर कितना है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो डाटा हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या है, भारत के जो टोटल एरिया है उसमें 23.28% जो पार्ट है वो है फॉरेस्ट कवर के अंडर में। यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने 23% भाग को क्या माना है, फॉरेस्ट माना है यानी जंगल माना है। चाहे उस एरिया पर वन हो या ना हो या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन 23% एरिया को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग उन्होंने माना है फॉरेस्ट कवर के अंडर में। आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर सेकंड क्या बात बताई गई है, सेकंड यहाँ पर बताया गया है कि डाटा के अकॉर्डिंग क्या है वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण। देखिए यहाँ पर 2 चीज है, एक है वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर, दूसरा है वास्तविक वन आवरण यानी एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया। यहाँ हम अब डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से फॉरेस्ट एरिया यानी वन क्षेत्र और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर यानी वास्तविक वन आवरण में क्या डिफरेंस होता है। देखिए वन क्षेत्र होता है राजस्व विभाग के अनुसार अभिसूचित क्षेत्र, चाहे वहां वृक्ष हो या ना हो। देखिए जो फॉरेस्ट एरिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, नोटिफाई होता है कि 23.28% एरिया आता है फॉरेस्ट कवर के अंडर में, जहां पर ग्रीनरी हो या ना हो, वेजिटेशन हो या ना हो, यानी उस एरिया पर क्या है जो फॉरेस्ट वाले जो लॉज होते हैं, गवर्नमेंट के लॉज वहां पर लागू होंगे और वहां पर क्या होगा कि उस एरिया को कोई कब्जा नहीं सकता। तो इस तरह से वो आता है फॉरेस्ट एरिया के अंडर में जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर क्या होता है, वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है और प्राकृतिक यानी वास्तविक रूप से वनों से ढका हुआ है। जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है, देखिए यहाँ एक्चुअल से हमें पता चलता है कि मतलब वास्तविक रूप से वहां पर ग्रीनरी होती है, वहां पर वनों का झुरमुट होता है, बहुत सारी वेजिटेशन पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से क्या है, वहां पर वास्तविक रूप से वनों से वो ढका हुआ होता है। फॉरेस्ट एरिया में क्या आता है कि वन क्षेत्र राज्य के राजस्व विभाग से प्राप्त होते हैं। देखिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उनके अकॉर्डिंग डाटा मिलता है कि ये जो एरिया है यानी किसी स्टेट का एरिया हो या किसी कंट्री का एरिया हो कि इतना एरिया आता है हमारा फॉरेस्ट एरिया के अंडर में। और जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर का कैसे पता चलता है कि ये एरिया एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है, वो पता चलता है वन आवरण की पहचान होती है वायु चित्रों और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों की सहायता से। देखिए जो एरियल फोटोग्राफ्स होती हैं और जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं जो ऊपर से कैप्चर की जाती है, मतलब एरियल फोटोग्राफ्स
और जो सैटेलाइट इमेजेस होती है वहां से वो जो नीचे धरती दिखती है, जो नीचे का एरिया होता है वो 3 कलर्स में दिखता है। या तो वो ग्रीन दिखेगा, या वो आपको ब्लू दिखेगा, या वो ब्राउन दिखेगा। जहां पर ब्लू दिखेगा वो दिखता है वहां पर वाटर बॉडी को, और जहां पर ग्रीन दिखेगा वहां पर होगी वेजिटेशन यानी ग्रीनरी, और जहां पर ब्राउन दिखेगा वो होगा हमारे पहाड़ पर्वत या जमीन। तो इस तरह से जो एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजरी से जो इमेजेस यानी कैप्चर की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी ग्रीनरी होती है, जितना जो फॉरेस्ट एरिया होता है, मतलब जो ग्रीन दिखाई देता है, उसको लिया जाता है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर के अंडर में। मतलब उतना एरिया एक्चुअल में फॉरेस्ट है, वहां पर ग्रीनरी है, वहां पर वेजिटेशन है। देखिए इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार क्या बताया गया है कि वास्तविक वन आवरण यानी जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, 21.05%। देखिए जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो फॉरेस्ट एरिया से बहुत कम यानी उससे भी 2% कम है, वो 23% है, ये 21% है। उनमें से यानी जो 2% जो बीच का जो 2% बचा है वो है, मतलब वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, लेकिन वो आता है फॉरेस्ट एरिया के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। उनमें से 12.29% भाग पर सघन वन है। देखिए जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है उसमें भी यहाँ पर वेरिएशन पाए जाते हैं कि 12.29% भाग पर क्या है, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा वेजिटेशन पाई जाती है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, सघन वन होते हैं। और 8.75% भाग पर क्या है, विपरीत वन पाए जाते हैं। विपरीत वन का मतलब होता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट मतलब कहीं पर कम वेजिटेशन है, कहीं पर ज्यादा वेजिटेशन, मतलब डेंस फॉरेस्ट वहां पर नहीं है। तो 12.29% पर क्या है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और 8.75% पर है कि ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखिए वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नताएं पाई जाती हैं। देखिए जो फॉरेस्ट कवर है और जो वन आवरण यानी जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जो एरिया है, उन दोनों में भी स्टेट बाय स्टेट क्या है, वेरिएशन पाए जाते हैं। बहुत सारा वेरिएशन वहां पर पाया जाता है। देखिए हर स्टेट में एक जैसा फॉरेस्ट कवर नहीं है, फॉरेस्ट एरिया नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। इसी तरह से वर्ल्ड में देख लो, वर्ल्ड में कहीं पर फॉरेस्ट एरिया कम है, कहीं पर ज्यादा है। कंट्री में देखेंगे ऐसे ही कंट्री में पाया जाता है। वर्ल्ड में कंट्री में अगर हम स्टेट वाइज भी देखेंगे तो किसी स्टेट में फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, किसी में कम है। तो उसमें क्या है वेरिएशन पाए जाते हैं, क्षेत्रीय क्या है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देखिए जो हमारा जैसे उत्तरी भारत का मैदान है वहां पर क्या है, कल्टीवेशन ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, तो वहां का जितना भी फॉरेस्ट एरिया है सारा काटा जा चुका है और वहां पर क्या है एग्रीकल्चर शुरू किया गया है। और जो हमारा अगर हम उत्तर पूर्वी इलाके में देखें तो वहां पर क्या है सघन डेंस फॉरेस्ट है, सघन जंगल है, क्योंकि वहां पर क्या है अच्छी बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन अच्छा होता है, और क्या है वहां पर जो रहने वाले जो ट्राइब्स कम्युनिटी हैं, जो जनजातियां हैं, वो भी जंगलों में ज्यादा रहती हैं। तो इस तरह से अगर हम इंडिया में भी देखें तो इंडिया में भी स्टेट बाय स्टेट क्या है बहुत सारा वेरिएशन पाया जाता है फॉरेस्ट कवर एरिया में। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र 0% है। देखिए अगर हम आइलैंड्स को भी देखें तो आइलैंड में जो लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है वो कोरल रीफ से बना हुआ है, तो वहां पर क्या है अगर फॉरेस्ट कवर वहां का देखें तो बिल्कुल 0% है, मतलब वहां पर कोई भी क्या है फॉरेस्ट एरिया नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ अंडमान निकोबार का देखें तो अंडमान निकोबार में 86.93% भाग पर वन है। देखिए लक्षद्वीप में बिल्कुल 0% फॉरेस्ट एरिया है और अंडमान निकोबार में 86.93% फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि अंडमान निकोबार में भी बहुत सारी ट्राइब कम्युनिटीज हैं और वो क्या है जंगलों में ही रहती हैं। देखिए 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। देखिए जिन स्टेट्स में 10% से भी कम एरिया फॉरेस्ट कवर के यानी फॉरेस्ट एरिया के अंडर में आता है, वे स्टेट भारत के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट भाग में पाए जाते हैं। और ये राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। देखिए ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में क्या है जो फॉरेस्ट एरिया वो 10% से भी कम है, मतलब जितना फॉरेस्ट एरिया है वो सारा
काटा जाने के बाद कितना एरिया बचा है, 10% से भी कम एरिया वहां पर बचा है। पंजाब हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा की जाती है, क्योंकि जो वहां की जो सोइल होती है वो फर्टाइल होती है, इसीलिए वहां के फॉरेस्ट एरिया को काटकर, यानी फॉरेस्ट यानी वेजिटेशन को काटकर वहां पर क्या किया गया है, कृषि के लिए वो भूमि तैयार की गई है। और तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। अगर हम इधर देखें तो तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 10 से 20% पार्ट पर। देखिए अगर हम मैप में देखें तो इधर गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, अगर इस एरिया में देखें तो इस एरिया में क्या है, 10% से भी कम फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। एक तो यहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेशन कम होती है, रेनफॉल कम होती है, उसके बावजूद भी जो एरिया था वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए साफ कर दिया है। तो इस एरिया में क्या है, 10% से भी कम फॉरेस्ट एरिया है। अगर हम इधर तमिलनाडु में देखें और इधर वेस्ट बंगाल में देखें, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में क्या है, 10 से 20% क्या है, फॉरेस्ट एरिया आता है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नगर हवेली यानी जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, वहां पर दादर और नगर हवेली तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर, मतलब इन 3 एरियाज को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वन क्षेत्र है। देखिए पेनिनसुलर एरिया में इन 3 एरियाज को छोड़कर बाकी जो एरिया आता है, जो बाकी जो स्टेट है, उसमें 20 से 30% फॉरेस्ट एरिया के अंडर में आता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। देखिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जहां पर जैसे मिजोरम, मणिपुर है, सिक्किम, त्रिपुरा, उधर एरियाज में क्या है, 30% से भी अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेसिपिटेशन अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है, तो वहां पर क्या है, वेजिटेशन ज्यादा उगती है। पर्वतीय स्थलाकृतियां और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त है। देखिए जो हमारी पर्वतीय स्थलाकृतियां हैं, जो पर्वत वाला जो एरिया है, हमारा माउंटेनी एरिया है, वो और अधिक वर्षा जहां पर प्रेसिपिटेशन रेनफॉल ज्यादा होती है, वो एरियाज क्या है, वन विकास के लिए उपयुक्त है। मतलब उन एरियाज में ज्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। तो इस तरह से क्या है, पेनिनसुलर एरिया में इन 3 एरियाज को छोड़कर बाकी में 20 से 30% हमारा फॉरेस्ट कवर के अंदर में आता है। देखिए अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर दादर और नगर हवेली, इधर गोवा और इधर तमिलनाडु, इन 3 एरियाज को छोड़कर पेनिनसुलर एरिया के जितने भी स्टेट्स हैं सब में क्या है, 20 से 30% फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। और इधर अगर हम इन उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ जैसे मेघालय, आसाम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर इन एरियाज में देखें तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो 30% से ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इन एरियाज में जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पौने हैं वो यहाँ पर बहुत भारी बारिश करती हैं, और जिससे क्या है, यहाँ पर वेजिटेशन ज्यादा है, वनस्पति ज्यादा है, और यहाँ पर रहने वाली जो ट्राइब्स कम्युनिटी है वो जंगलों में रहती है। इस कारण से भी वहां पर क्या है, फॉरेस्ट कवर का एरिया ज्यादा पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इससे पहले हमने किया था फॉरेस्ट एरिया, कि फॉरेस्ट एरिया में किस तरह से स्टेट बाय स्टेट क्या है, वेरिएशन पाए जाते हैं, वो वेरी करते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि वन क्षेत्र की तरह यानी फॉरेस्ट एरिया की तरह जो हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है उसमें भी वेरिएशन पाए जाते हैं स्टेट बाय स्टेट। देखिए जो जम्मू कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% तक है। देखिए जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो जम्मू कश्मीर में कितना है, 9.5% है। और अगर हम अंडमान निकोबार में देखें तो अंडमान निकोबार में एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है 84.01%। 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। देखिए इंडिया में जो टोटल स्टेट्स में से केवल 15 स्टेट ऐसे हैं जहां पर क्या है 33% पार्ट पे यानी 33% से भी अधिक भाग पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखिए अगर हम टोटल देखें कि इंडिया में यानी इंडिया लगा लो, आप वर्ल्ड लगा लो, किसी भी एरिया में टोटल एरिया का 1/3% यानी अगर 100% लैंड मास है तो उसके 33% भाग पर क्या है, क्या पाने चाहिए, हमारा फॉरेस्ट पाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, एक हमारी बेसिक नीड है। क्योंकि फॉरेस्ट से क्या होता है, जो वेजिटेशन होती है, जो वनस्पति होती है,
उससे क्या हमें ऑक्सीजन मिलती हैं। और वेजिटेशन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स यानी जो ग्रीन हाउस हमारी जो गैसेस होती हैं उनको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे बर्ड्स को, एनिमल्स को क्या है, उनका वो घर होते हैं, उनको आश्रय प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो टोटल एरिया है उसका कम से कम 100 में से 33% पार्ट पर क्या है, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। लेकिन इस बात में क्या है, इंडिया बहुत पीछे है, क्योंकि इंडिया के 100% एरिया में से केवल 23% एरिया पर क्या है, वन है, जो होने चाहिए 33% पार्ट पर। तो इस तरह से जो 10% पार्ट है इंडिया का वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर में नहीं है। तो इस तरह से इंडिया में जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए क्या है, 23 की जगह 33% भाग पर फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। देखिए जो फॉरेस्ट एरिया है वो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। अगर हमारा फॉरेस्ट एरिया हमारा 100 में से 33% होगा तो जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा अगर हमारा 1/3% पार्ट पर फॉरेस्ट कवर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वास्तविक वन आवरण यानी जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है उसमें स्टेट बाय स्टेट किस प्रकार से उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश यानी द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, मतलब जहां पर 40% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर है यानी एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है, वो उस एरिया को उन्होंने माना है 40% से ज्यादा यानी अधिक वन संकेंद्रण यानी हाई कंसंट्रेशन वाले एरियाज। इनमें आते हैं, देखिए इनमें आते हैं उत्तर पूर्वी जो हमारे एरिया जैसे मेघालय, मिजोरम है, मणिपुर है, सिक्किम, त्रिपुरा यानी उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो आता है हमारा 40% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर के अंडर में। सेकेंड आता है मध्यम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश यानी द रीजन ऑफ मीडियम कंसंट्रेशन, मीडियम कंसंट्रेशन वाले जो 20 से 40% के बीच में होते हैं। देखिए जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वो वाला जो इलाका है वो आता है हमारा मीडियम साइज में, जिसमें 20 से 40% एक्चुअल फॉरेस्ट कवर के अंदर में आता है। थर्ड यहाँ पर है कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश यानी द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, उसमें कौन सी कितनी जो हमारी कैटेगरी आती है, उसमें कैटेगरी आती है 10% से 20% के बीच में। देखिए इसमें हमारे जो एरियाज आते हैं, जो स्टेट आते हैं वो इधर अगर हम वेस्ट में नीचे साउथ वेस्ट में देखें जैसे महाराष्ट्र है, केरल, कर्नाटका, तो उधर एरियाज में क्या है 10 से 20% वाली कैटेगरी आती है फॉरेस्ट कवर की। फोर्थ आती है हमारी अति कम वन संकेंद्रण वाले प्रदेश यानी द रीजन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन, तो इसमें कौन से आते हैं जिसमें 10% से भी कम हमारा फॉरेस्ट एरिया आता है। तो इस वाले एरियाज में, इस वाली कैटेगरी में कौन से एरिया आते हैं, जैसे गुजरात है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो हमारा उधर जो उत्तर पश्चिमी जो हमारा पार्ट है यानी जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वो आता है इस कैटेगरी में। तो इस तरह से जो एक्चुअल हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको इस तरह से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि कहां पर ज्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, कहां पर मीडियम साइज का फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, कहां पर लो पाया जाता है और कहां पर वेरी लो पाया जाता है। देखिए अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें जो हमारा 40% से अबोव जो फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है वो पाया जाता है इस वाले एरिया में, उत्तर पूर्वी हमारी जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मतलब इन वाले एरियाज में क्या है 40% से भी ज्यादा हमारा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। इस कैटेगरी को लिया गया है 40% से अबोव वाली कैटेगरी में। सेकंड 20 से 40% पाया जाता है यहाँ पर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ये वाला जो एरिया है इस एरिया में इस एरिया का जो फॉरेस्ट कवर की जो कैटेगरी है वो आती है 20 से 40% में। उसके बाद आती है 10 से 20% में, यहाँ पर जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, केरल है, ये वाली जो कैटेगरी आती है यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है वो पाया जाता है 10 से 20% के बीच में। और सबसे लास्ट 10% से भी कम पाया जाता है ये वाला हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जैसे गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब। यहाँ पर क्योंकि प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, तो यहाँ पर रेनफॉल कम होगी तो क्या है वेजिटेशन भी बहुत कम होती है। और बची कुची जो वेजिटेशन है यहाँ पर जो ये जो उत्तरी भारत का मैदान है इसमें क्या है एग्रीकल्चर के लिए उसको साफ कर दिया गया है। तो इस तरह से क्या है जो भारत
भारत में जो फॉरेस्ट कवर हमारा है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आगे जो हमारी वेजिटेशन से जुड़ी जो और बातें हैं, जो और हमारे टॉपिक्स हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।